अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज मैं आपके साथ कचौरी की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगा। आप इसको टी टाइम में शाम की चाय के साथ आप इसको बना सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आलू और चने के सालन की रेसिपी भी शेयर करूंगा। ये इतना मज़ेदार आलू और चने का सालन होगा कि आप हलवा पूरी वाले जो आलू चने का सालन है उसको भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त है। और कचौरियाँ इतनी खस्ता होंगी, फूली हुई बनेंगी। और ये खस्ता और फूली हुई कचौरियाँ बनाने के क्या-क्या सीक्रेट हैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। और कोशिश करूँगा आसान तरीके से, आसान अल्फाज से आपको ये बनाना सिखाऊँ। तो चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों हम कचौरी की डो बना रहे हैं, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ 1 छोटा चम्मच नमक का और इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 3 कप मैदे के। ठीक है, अगर आपको मैदे से ज़्यादा मसला है तो फिर आप आधा मैदा और आधा जो गेहूं का आटा होता है ना, चक्की का आटा, वो भी ले सकते हैं। तो 3 कप मैदा ये तकरीबन बनेगा कुछ 420-30 ग्राम। और इसके अंदर अभी हम पानी शामिल करेंगे। एक दफ़ा नमक अच्छी तरह से इस तरह से आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पहले 1 कप पानी आपने शामिल करना है और कम लगे तो फिर बाद में हल्का सा छींटा इसमें लगा सकते हैं। और इसकी जो दोस्तों डो बनानी है ना, वो याद रखिएगा, ज़्यादा सख्त डो आपने नहीं बनानी। ज़्यादा सख्त डो बनाएंगे तो कचौरी के अंदर जो आप दाल भरेंगे ना, उसका मसाला इसमें से निकल जाएगा साइडों से फट के। तो थोड़ी सी इसकी जो डो है ये इस तरह की होनी चाहिए, जैसा कि आप रोटियां बनाने वाला आटा गूंदते हैं, इस टाइप की। तो हल्का सा पानी का छींटा इसके अंदर मैंने और लगा दिया है और इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर दोस्तों अब इसको खस्ता बनाने के लिए ना, कचौरियों को खस्ता बनाने के लिए इसके अंदर हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है। आप कोई सा भी ले लें। कुकिंग ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 4 चम्मच के करीब। और अच्छी तरह से ऑयल अब इसके अंदर मिक्स कर देंगे। थोड़ा ऑयल के साथ इसको इस तरह से आपने गूंद भी लेना है, ताकि जो मैदा है ना, इस आपका जो डो है, इसके अंदर थोड़ी सी लचक आ जाए। देखें, कचौरी हो, हलवा पूरी हो, जब तक इसके आटे के अंदर लचक नहीं आएगी ना दोस्तों, ये कचौरी हो, हलवा पूरी हो, ये फूलेंगी नहीं। तो इसको फुलाने के लिए आटे में लचक लाना ज़रूरी होता है। और लचक तभी आती है जब आप इसको अच्छी तरह से गूंदने के बाद कोई 15 से 20 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। ठीक है, 15-20 मिनट, आधा घंटा इसको स्टे देना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह की इसकी डो रेडी कर ली है। अब इसको मैं करता हूँ साइड पर, इसके ऊपर लगाता हूँ एक पेपर, ताकि ये ऊपर से सूख ना जाए। तो एक पेपर इसके ऊपर कवर करके, एक पेपर से ये थोड़ा सा आपको और भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें लचक है बिल्कुल अच्छी तरह से। हल्का सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल में मैं लगा रहा हूँ ताकि ऊपर से ये सूख ना जाए, इसलिए। और इसको दोस्तों अब करते हैं साइड पर। और दूसरी साइड पर मैंने चने की दाल थोड़ी सी उबाली हुई है। तो ये देखें, चने की दाल है, आधे कप से भी कम मैंने उबाल ली थी। अच्छी तरह से आपने इसको गला लेना है। और अब इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हमने पीस लेना है। ठीक है, पीसने का आसान सा तरीका आपको बता रहा हूँ। तो इसको पीसने के लिए मैं ले रहा हूँ मैशर की मदद, जिससे कि हम आलूओं को मैश करते हैं। इससे आप इसको अच्छी तरह से पीस सकते हैं। बिल्कुल बारीक आपने इसको कर लेना है। कोई भी दाना या दाल साबुत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। दाल साबुत होगी, दाना होगा तो कचौरियाँ जब आप फ्राई करेंगे ना, तो उस टाइम पे फट जाएंगी। और जब दोस्तों कचौरी फट जाती है ना, तो उसके बीच में घी भर जाता है, या ऑयल जिस चीज़ में आप फ्राई कर रहे हो वो उसके बीच में भर जाता है, जिसकी वजह से कचौरी खाने में इतनी मज़ा नहीं करती। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर आपने रेड चिली पाउडर इसमें से स्किप कर देना है और ज़रा सा सिर्फ नमक शामिल करना है। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स। बस इसको मिक्स करना है, इसको साइड पे करते हैं। और अब आपको दिखाता हूँ, जो मैदा हमने गूंद के रखा था ये भी हो गया है सेट। और सबसे पहले इसकी छोटी छोटी आपने लोइयाँ बना लेनी है, यानी कि छोटे छोटे आपने पेड़े बना लेने हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और गूंद रहा हूँ ताकि इसमें लचक आ जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि हलवा पूरी हो चाहे कचौरियाँ हो दोस्तों, इसके आटे को आपने लचक वाला बनाना होता है, तभी इसके अंदर जो कचौरियाँ हैं वो फूलती हैं। तो ग्राम के हिसाब से अगर आप इसकी ये जो पेड़े बनाना चाहें तो ये तकरीबन 25 से 30 ग्राम का आपने एक पेड़ा बना लेना है। और इसके अंदर मसाला आपने कितना भरना है, ये मसाला भरने का दोस्तों असूल ये होता है कि जितना आपका पेड़ा होना, खासकर इस वाली कचौरी में, इसका चौथा हिस्सा आपने मसाले का डालना है। यानी कि अगर पेड़ा है आपका 30 ग्राम का, तो आपने इसके अंदर जो मसाला ऐड करना है दाल का, ये कोई 7 से 8 ग्राम ऐड करना है। ठीक है, और इस तरह से इसको अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि जब आप कचौरियाँ बनाएं तो मसाला निकले ना।
और ये जो प्लेट है इसके नीचे भी मैंने हल्का सा घी लगाया हुआ है, ऑयल लगाया हुआ है, ताकि ये चिपके ना। और ऊपर भी जब सारी कचौरियाँ रेडी हो जाएं तो ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगा दें ताकि ये पेड़े आपस में ना चिपकें, ठीक है। तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, इसके ऊपर कवर लगा के, ताकि ये भी थोड़ा सेट हो जाएं। और अब बनाते हैं तरकारी। तो तरकारी बनाने के लिए दोस्तों मैं ले रहा हूँ सबसे पहले कुकिंग ऑयल 2 चम्मच। ऑयल का इस्तेमाल वैसे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कचौरियों के अंदर भी ऑयल होता है। और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट से भी कम टाइम में इसको फ्राई करेंगे। इसके अंदर 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का मैं शामिल कर रहा हूँ। ज़ीरा साबुत 1 चम्मच। और 2 से 3 मिनट के लिए इस मसाले की हमने दोस्तों भुनाई करनी है। कोई बहुत ज़्यादा टाइम इसकी भुनाई में नहीं लगाना, जैसे सालन वगैरह बनाते हैं उस टाइप की इसकी भुनाई नहीं होती। और ज़रा सा इसके अंदर मैं पानी भी शामिल कर रहा हूँ। टमाटर दही का इस्तेमाल भी इसके अंदर नहीं किया जाता क्योंकि इसको ये हम बना रहे हैं तरकारी, सालन नहीं बना रहे हैं, तरकारी बना रहे हैं। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है, थोड़ी सी कलवंजी और थोड़े से मेथी के दाने। मेथी दाना आपने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना, कोई 10 से 12 दाने बस ऐड करने हैं, ठीक है। आधा चम्मच छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का। और थोड़ा सा मैंने पानी भी इसमें ऐड कर दिया था आपके सामने ही। और अब इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई करते हैं। मसाला जलने लगे तो थोड़ा सा पानी आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। एक अदद तेज़ वाली हरी मिर्च बारीक बारीक कटिंग करके ये भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। 3 दोस्तों मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं और अब इसकी आंच को मैं कम कर रहा हूँ। आलू इसमें शामिल करके आलूओं को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और थोड़े से दोस्तों 1 प्याली से भी कम उबले हुए चने हैं मेरे पास, वो भी इसके अंदर मैं मिक्स करूँगा। आलूओं को मैश करने के बाद ये चने इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ये चने हैं उबले हुए यानी कि गले हुए, ठीक है। चने आप अलग से उबाल लें, गला लें उनको, थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करके फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है। या सिर्फ आप आलू की तरकारी बनाना चाहते हैं इसके साथ, ये भी चलेगा। तो जितनी गाढ़ी पतली आपको तरकारी रखनी हो उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी शामिल करें। और 2 से 3 उबाल आपने इसको दिलाने हैं, ठीक है। नमक पहले इसके अंदर हमने नहीं शामिल किया था तो आधा चम्मच नमक का मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा दोस्तों मिर्चों को बैलेंस करने के लिए चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल किया है, इसके अंदर मैंने आधे चम्मच से भी कम। और अब दोस्तों कचौरी को फ्राई करते हैं। आपने कोई बेलन की मदद से इसको बेलना नहीं है, हल्का सा ऑयल लगाएं हाथ के ऊपर और इस तरह से पेड़ा उठाएं क्योंकि ये पेड़े बिल्कुल सेट हो गए हैं, ढल चुके हैं बिल्कुल। आप इसको हाथ से ही इस तरह से दबा के बिल्कुल पतला सा करके, और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल भी रख दिया था गर्म होने के लिए। उठा के इसको ऑयल में डाल दें। ना तो बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल आपका होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, दरमियाना सा ऑयल हो, दरमियानी हीट हो, दरमियाना सा चूल्हा इसके नीचे आपने ऑन रखना है। और इस तरह से जब आप हल्के हल्के हाथ से चम्मच की मदद से इसको पुश करेंगे ना, दबाएंगे, तो ये कचौरियाँ आपकी फूलती रहेंगी। जब एक साइड से इसका कलर आ जाए फिर आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। तो देखिए इस तरह से जब कलर आ जाए फिर आप इसकी साइड को चेंज कर लें और हल्का हल्का इस तरह से चम्मच आप इसको दबाते रहेंगे ना तो कचौरियाँ फूलती रहेंगी। और दोस्तों ये कचौरियाँ गरम गरम ही सर्व करने की होती हैं, साथ साथ आप बनाते रहें, साथ साथ इनको सर्व करते रहें। तो मैं बहुत ज़्यादा लाल कलर इनका नहीं करूँगा, दरमियाना सा लाइट सा कलर इसका रखूँगा। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त कचौरियाँ बन गई हमारी। इसी तरह से दोस्तों सारी कचौरियों को फ्राई कर लेंगे क्योंकि फ्राई करने में देर नहीं लगती। जब आप पेड़े इसके बना के रख लेते हैं ना तो फिर देर नहीं लगती। हाँ, अगर आप रमज़ान के हिसाब से इसको बनाना चाह रहे हैं फिर आपने इनको हाफ़ फ्राई करके रख लेना है। वो कैसे करके रख लेना है कि जैसे ही कचौरी आप ऑयल के अंदर डालते हैं ये ऊपर आ जाती है, आपने इसको ऑयल से बाहर निकाल देना है। ठंडी करके आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दें और जब आपको फ्राई करनी हो दोबारा इसी आंच पे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से आप फ्रोज़न कचौरी बना सकते हैं। और अगर आपको नीड होगी फ्रोज़न कचौरी की रेसिपी की तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स देख के एक वीडियो आपको उस पर भी बना दूँगा। तो ये देखें दोस्तों कुछ कचौरियाँ खाई जा चुकी हैं, कुछ आपके सामने हैं। एक पीस मैं आपको तोड़कर दिखा रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कितनी खस्ता है और अंदर तक सिकी हुई, और साथ इसके है मज़ेदार हमारी आलू और चने की तरकारी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है क्योंकि मैं एक पहले ट्राई कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।